नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। इस दौरान आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताएंगे और पति और पत्नी के कानूनी हक की जानकारी भी देंगे। हिंदू शास्त्रीय विवाह के अधीन विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार को पूरा करने के लिए प्राचीन विधि में भी शर्तें लगाई गई हैं। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम आधुनिक हिंदू कानून है। इसे प्राचीन शास्त्रीय विधि और आधुनिक परिक्षेप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू धर्म में विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने और विवाह की शास्त्रीय पद्धति को संहिताबद्ध करने के लिए लाया गया था। इसमें तलाक और पुनर्विवाह की व्यवस्थाएं भी हैं। ये शास्त्रीय परंपराओं के साथ ही आधुनिक सुधारों को अपने साथ लेकर चल रहा है। किसी हिंदू विवाह को सामान्य तौर पर तो रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस प्रकार के विवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत हिंदू विवाह को रजिस्टर किए जाने हेतु प्रावधान कर दिए गए हैं। शादी खत्म करने के प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकारों की भी व्याख्या की गई है। ये तो थी हिंदू मैरिज एक्ट से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता अनीश गुप्ता जी। अनीश जी आपको हिंदू मैरिज एक्ट से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं पर जानकारी देंगे और आपके हक के बारे में भी बताएंगे। अगर आपका हमारे विशेषज्ञ से कोई भी सवाल है, आप करना चाहते हैं, तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इसकी क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे, जिस भी हम पहलू और हक की बात कर रहे हैं वो हम आपसे जानना चाहते हैं और उसके बारे में हम आपको अनीश जी ये भी जानकारी चाहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट सबसे पहले होता क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1956 में इसके पहले जो विवाह से संबंधित जो भी कानून थे, जो भी पद्धति थी, वो कस्टमरी लॉ से गवर्न होते हैं। तो इसको पहली बार 1956 में इसको कोडिफाई किया गया। इससे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके के लॉ चल रहा था। कोई मिथाल लॉ से गवर्न होता था, कोई विधाभाग से होता था, और अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग तरह के प्रोविजन थे। तो उनको बरकरार रखते हुए भी एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इसको कोडिफाई किया गया था, जो कि हिंदुस्तान के समस्त हिंदुओं को और हिंदुस्तान में रहने वाले बाहर जो रहते हैं उन हिंदुओं पर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर ऐसे में बात करें हम, सरकार ने मैरिज एक्ट में संशोधन को हरी झंडी देकर इसे महिलाओं के और अधिक अनुकूल बनाया है, ऐसा कहा गया। अब तलाक होने पर पति की जो पैतृक संपत्ति है उसमें भी पत्नी को पर्याप्त मुआवजा मिल सकेगा। इस फैसले के बारे में आपसे हम अनीश गुप्ता जी जानकारी चाहते हैं। क्या कहते हैं, शायद कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, आवाज बहुत इको हो रही है। मैं चाहूंगी अगर आपको आवाज स्पष्ट आ रही है तो आप फिर से जानकारी दीजिएगा, लेकिन शायद आवाज इको आ रही है, इस वजह से आप मेरी आवाज नहीं समझ पा रहे हैं। कोई टेक्निकल इश्यू। तो हिंदू विवाह कानून से जुड़ी जानकारी ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जो भी इस विषय से संबंधित आपका सवाल है, आपको जानकारी लेनी है, हमारे साथ अधिवक्ता महोदय मौजूद हैं। आप उनसे तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। क्या है आपके कानूनी अधिकार, क्या है इस पर कानूनी प्रक्रिया, ये तमाम जानकारी आपको विस्तार से हम बता रहे हैं। हिंदू विवाह कानून, आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार हिंदू विवाह अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिरकार हिंदू विवाह एक्ट है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो अनीश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनीश जी,
वही सवाल एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगी कि मैरिज एक्ट में संशोधन को लेकर जब से हरी झंडी मिली है तो महिलाओं को इसमें काफी सारे जो अधिकार हैं वो मिल पाए हैं, संपत्ति से लेकर और तमाम तरह की चीजें जो हैं उनके लिए की गई हैं। तो इस फैसले के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। महिलाओं को कानूनी तौर पर जो भी महिलाएं हैं डाइवोर्स के नाते तो कोई अधिकार उसके बाद तो नहीं मिलता है। उसके पहले अगर मैरिज सब्सिस्ट करती है तो प्रॉपर्टी में सारे उनको राइट मिलते हैं जी। और उनके बच्चों को जो भी है बच्चों के लिए सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं प्रॉपर्टी में। अब ऐसे में अनीश जी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद या डिवोर्स का जो आधार है वो आधार आपसे जानना चाहेंगे। आपने हालांकि ये तो बता दिया कि डिवोर्स के बाद कुछ भी नहीं मिल पाता है, लेकिन उसका आधार क्या है? डिवोर्स के लिए केवल 9 आधार दिए गए हैं धारा 13(1) में, ठीक है ना। उसमें है एक तो कोई भी पार्टी अगर वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए डिनाई करती है दैट कैन बी ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स। दूसरा है क्रुएलिटी, थर्ड है डिजर्शन। उसके बाद अगर कोई पार्टी, जैसे ये हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज में बोथ द पार्टीज आर हिंदू, अगर कोई भी एक पार्टी अगर हिंदू से कन्वर्ट करके किसी और रिलीजन को अपना लेती है दैट कैन ऑल्सो बी ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स। और थर्ड फिफ्थ ग्राउंड है जो इनक्योरल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर इस तरह का कोई पागलपन या इस तरह का उसका दिमागी हालत हो जाती है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड और दैट इज अनसेफ फॉर रिजाइडिंग टुगेदर, दैट कैन बी ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स। एंड द अदर पर्सन इज सफरिंग विद लेप्रोसी और वेनरल डिसीजेस, दैट इज ऑल्सो ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स। And the eighth ground is the renouncement of the world. अगर कोई हिंदू है किसी धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा सन्यासी हो जाता है या संसार को छोड़ देता है, that can be also a ground for divorce. और उसके बाद जो लास्ट ग्राउंड है उसमें अगर 7 साल से ज्यादा की अवधि तक कोई व्यक्ति जिसको जानना चाहिए और वो अननोन है और कहीं मिलता नहीं है, he is not found and he is not traceable, that can also be a ground for divorce. These are the 7 grounds available to the both either wife or husband both. जी. And there are some special grounds in section 13(1)(a) that are only available to the wife. ठीक है। उसमें 2 ग्राउंड्स तो दोनों को है। अगर कोई जैसे जुडिशियल सेपरेशन की कोई डिग्री पास हो जाती है और उसके बाद 1 ईयर तक कोई कोहैबिटेशन नहीं होता है, that is also a ground for divorce. Similarly, अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास होती है और उसके बाद भी पार्टीज रिज्यूम नहीं करती हैं रिलेशनशिप को और 1 ईयर इज पास्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिग्री, दैट इज ऑल्सो ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ठीक है जी। एंड देयर आर 13(2) में जो अवेलेबल है ग्राउंड दैट आर अवेलेबल टू द वाइफ। ठीक है जी। अनीश जी, आगे बिल्कुल आगे मैं आपसे जानकारी चाहूंगी इसी से रिलेटेड कि ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज शब्द का इस्तेमाल एक्ट में किया गया है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे ये किस संदर्भ में जो है पर्टिकुलर ये लागू होता है? irretrievable breakdown of marriage, that is not a ground given in this act. That is the interpretation given by the courts, applying some American law or something. है ना? उसको अप्लाई करके irretrievable breaking down of the marriage, that has also been considered as a ground of marriage because if there are so many litigations pending between the parties and they are litigating from so many years, then court finds on the facts of the case that it is not possible for the parties to live together at all and that marriage has substantially broken down. Then the courts grants degree of divorce on that ground as well. Normally, on this ground, the petition is entertained only in Supreme Court, and on the facts and circumstances, exercising the powers under Article 142, the Supreme Court grants divorce under irretrievable breakdown of marriage. ठीक है। इसके अलावा अनीश जी, क्या जब हम हिंदू विवाह अधिनियम की बात करते हैं तो उसमें
क्रूरता को विवाह विच्छेद का आधार बनाया गया है। इसके आधार पर जो है वो हिंदू विवाह के तहत विवाह विच्छेद हो सकता है। जी, क्रूरता को 1976 में मैंने पहले ही बताया, क्रूएल्टी और डिजर्शन को ऐड किया गया था 1976 में, और उसके आधार पर भी डाइवोर्स की डिग्री, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्रूएल्टी होती है, दैट कैन बी ए फिजिकल क्रूएल्टी, दैट कैन बी ए मेंटल क्रूएल्टी, तो इन बोथ द केसेस दैट कैन बी ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ठीक है, अगर इस तरीके की क्रूएल्टी होती है तो बिल्कुल इसमें आधार दिया गया है। आपसे और तमाम जानकारी लेते रहेंगे हम, और भी जो सवाल हैं वो आपसे पूछेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हिंदू विवाह जो कानून है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कार्यक्रम में आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं जो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। अनीश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अनीश जी, हिंदू विवाह कानून में विवाह अधिकारों की बहाली की उल्लेख धारा 9 में किया गया है, इस बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे। ये धारा 9 विवाह की पुनर्स्थापना की बात करती है कि अगर किसी एक पार्टी ने, हस्बैंड ने या वाइफ ने दूसरी पार्टी को बिना किसी कारण बताए परित्याग कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद वो नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हमको साथ रहने के लिए एक दूसरी पार्टी जो एग्रीव्ड है वो कोर्ट में जा सकती है, और सेक्शन 90 एप्लीकेशन होती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, वो फाइल कर सकती है और उस पार्टी को वापस बुलाने की कोर्ट से गुहार कर सकती है। कोर्ट ऑन फैक्ट्स अगर चाहती है कि बिना पिटिशनर के किसी रीजन के, जो रिस्पोंडेंट है विदाउट एनी रीजन हैज डिजर्टेड हिम, एंड तो उसके बेसिस पे फिर वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एक डिग्री पास होती है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज द ओनली डिग्री विच कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, इसके अलावा अगर अनीश जी हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो जैसे आपने बताया भी था कि जो 9 मेन कारण है उसमें विवाह के बाद अगर कोई सन्यासी बन जाता है तो क्या जीवन साथी के पास ये विकल्प है कि वो दूसरी शादी कर सकता है? हाँ, दूसरी शादी करने के पहले आपको कोर्ट में डिक्री ऑफ डाइवोर्स के लिए एक पिटीशन फाइल करनी, बिकॉज दैट हैज बीन मेड ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। इफ समबडी वो सन्यासी बन गया है तो सन्यासी बनने के बाद आप केवल सीधे दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, पहले आपको डिक्री ऑफ डाइवोर्स लेनी होगी और उसके बाद फिर आप उससे, जब डिक्री कोर्ट से मिल जाएगी उसके बाद शादी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम हिंदू विवाह की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उसकी क्या सुविधा है? रजिस्ट्रेशन का कानून क्या हर राज्य में अलग अलग है? जी, हर राज्य में रजिस्ट्रेशन के बारे में सेक्शन 8 में ही प्रोविजन दिए गए हैं कि हर स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया, वो अपने अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को लेके रूल्स बना सकते हैं, और कहीं पर भी ये मैंडेटरी नहीं बना गया। स्टेट्स को हालांकि एम्पावर किया गया है कि इसको मैंडेटरी भी बना सकते हैं जहाँ कहीं पर भी बनाना है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजन हैं। और अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कहीं पर है नहीं, और एक्ट में जो प्रोविजन है दैट्स वेरी, अगर मैरिज जहाँ पर कंपलसरी भी है और वहां पर भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, द फीस इज, द फाइन इज वेरी नॉमिनल, दैट्स ओनली 25 रुपीज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, दैट्स द वेरी फैक्ट। ठीक है, इसके अलावा अनीश जी एक सवाल जिसका आप पहले जिक्र भी कर रहे थे, जैसे अभी हमने सन्यासी की बात की, उसी में एक कारण आपने बताया था कि पागलपन का, तो अगर पागलपन के आधार पर विवाह को शून्य की डिग्री की मांग की जाती है तो इसके लिए क्या एक्ट जो है वो क्या एक्ट कहलाता है? नहीं, दैट्स जो सेक्शन 12 है ना, धारा 12 है, उसमें ये प्रोविजंस हैं कि जो उसके बारे में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का एक ग्राउंड लेके आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी को लगता है कि भाई उसके साथ में इस तरह का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है कि उसके साथ मेरा रहना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में उसकी ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि जो हमारी मैरिज हुई थी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज ही वाज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो उसके बेसिस पे वो कोर्ट उसको मैरिज को नलिटी डिक्लेयर कर सकते हैं।
अनिल जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर कि एक शख्स ने अगर शादी कर रखी हो पहले से और अगर वो दूसरी शादी कर ले तो इसके लिए क्या कुछ सजा का प्रावधान है, कानूनी प्रक्रिया इसको लेकर आखिरकार क्या है? उसमें सेक्शन 17 में जो प्रोविजन है उसमें और आईपीसी में दोनों में प्रोविजन है कि अगर एक वाइफ के रहते हुए दूसरी आप शादी कर लेते हैं तो बाइगेमी के लिए प्रोविजंस हैं और बाइगेमी का पनिशमेंट है सेक्शन 494 और 495 आईपीसी में, उसके लिए प्रोविजंस है। सेक्शन 17 ऑल्सो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, बिना डाइवोर्स के, अगर बिना तलाक के अगर ऐसा कर लिया हो तो मतलब तो कैसे जो है जो दूसरी पत्नी के अधिकार होंगे, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो या अन्य अधिकार हो, वो कैसे फिर हो पाएंगे? नहीं, संपत्ति का तो जो दूसरी मैरिज है वो तो शून्य होती है, बिकॉज फर्स्ट अगर पहली वाइफ के रहते आपने या पहले पार्टनर के रहते हुए दूसरी शादी करते हैं तो वो दूसरा विवाह जो होता है वो शून्य होता है। उसको ना तो कोई मेंटेनेंस का राइट होता है ना कोई प्रॉपर्टी में होता है। जो पहली वाइफ है उसको हमेशा प्रॉपर्टी में राइट्स मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदू विवाह कानून की तो इसके अंतर्गत जैसे आपने पहले भी जानकारी दी थी, दूसरे धर्मों की जब हम बात करते हैं उसके लिए क्या कुछ अलग से इसमें प्रावधान है? अगर कोई हिंदू दूसरे धर्म में शादी करना चाहता हो, दूसरे धर्म के किसी भी पुरुष या स्त्री से वो शादी करता है तो क्या वो भी इसी एक्ट के अंतर्गत आता है? उनका जो विवाह है वो इसी एक्ट के अंतर्गत मान्य होगा? नहीं, वैसे नॉर्मली तो स्पेशल मैरिज एक्ट में गवर्न होता है, बट देयर इज वन प्रोविजन इन दिस एक्ट एज वेल कि अगर कोई जैसे किसी दूसरे धर्म की लड़की से किसी ने विवाह कर लिया है, किसी हिंदू व्यक्ति ने, तो अगर वो लड़की लगातार 8 साल तक, ये कानून इंटरप्रिटेशन है, एक केस लॉ के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें है कि 8 साल तक अगर लगातार वो पूजा पद्धति में हिंदू रीति रिवाज से रह रही है और हिंदू रीति रिवाज को अपनाती है तो उसको फिर वो रेगुलराइज कर दिया जाएगा कि दैट इज ए हिंदू मैरिज। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ भूरवती दिल्ली से जुड़ी है। नमस्कार भूरवती जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए। हाँ जी, मेरी बेटी की हत्या का केस है। हाँ जी, बोलिए। हापड़ में चल रहा है पर अभी तक कोई कार्रवाई, मतलब मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला 21 साल से। 21 साल से आपका केस चल रहा है? क्या केस चल रहा है? हत्या का। मेरी बेटी को यहाँ से ले जाके दिल्ली से और यूपी में उसकी हत्या कर दी पिलकोई में। अच्छा, तो शादी की थी उसने? हाँ जी, तेजाब पिला के। हाँ, तेजाब पिला के हत्या कर दी उसकी। शादी हुई थी? हाँ, शादी के 15 महीने बाद ही। 15 महीने बाद ही? तो वो तो मर्डर का केस उसके पे चल रहा होगा। नहीं, कंप्लेंट ही नहीं लिखी थी, अब तो चल रहा है। महिला आयोग से वो केस दर्ज हुआ जी। रेवन जी ने केस दर्ज कराया था। जी जी। तो पहले कंप्लेंट आपकी रजिस्टर नहीं हुई, उसके बाद कंप्लेंट रजिस्टर होगी तो उसके बेसिस पे क्रिमिनल केस चल रहा होगा। हाँ, अभी केस चल ही रहा है। मतलब अभी उसने दूसरी बीवी भी मार दी, तीसरी को घर से निकाल दी। चलिए, अब उसको दूसरी को मार दिया, वो तो मर्डर केस है और वो क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस उसकी तरह से ट्रीट होगा। उसमें मैं एक्चुअल अब यहाँ से दिल्ली से जो डॉक्टर को बुलाया है वो भी 2 तारीख से हाजिर ही नहीं हो रहा। तो उसके लिए तो 304 कानून है। तो यानी कि क्रिमिनल केस के अगेंस्ट जो है उनके अंतर्गत ही उनका पूरा केस जो है सर आएगा। भूरवती जी, आप उम्मीद मत छोड़िएगा, लगातार आप कोशिश कीजिएगा, कानून में देर सवेर जरूर आपको न्याय मिलेगा, यही हम उम्मीद भी कर सकते हैं। अनिश गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। आज हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर तमाम जानकारी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।